हेलो एवरीवन, सभी को स्वागत करता हूं इस नए से लेक्चर में। हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। बहुत ही इजी चैप्टर है, ये मैंने आपको चूज़ किया है बिकॉज़ बहुत ही सरल सा टॉपिक है। अब इस सरल से टॉपिक को हम क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे और समझेंगे कि क्या इस चैप्टर में लिखा हुआ है। ओके, और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे बिकॉज़ हमें पता है कि हम एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आइडिया होने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर से करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। अब लीनियर इनइक्वालिटी जानने से पहले तुमको ये क्लियर नॉलेज होना चाहिए तुम्हारा कि लीनियर जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। लीनियर का मतलब जिसका डिग्री होता है 1। और डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो है 1। ठीक है, इसको हम डिग्री भी कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब क्या है पहले बताओ। इक्वेशन का मतलब है कि LHS जो है वो RHS से बराबर है। इक्वेशन मतलब इक्वल है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया है या फिर दूसरे किसी पॉलिनोमियल के बराबर कर दिया है, तब हम बनाते हैं एक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन कब बनता है? जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लिखते हैं या फिर इसी पॉलिनोमियल को दूसरे किसी पॉलिनोमियल के बराबर लिखते हैं, तब हमें एक इक्वेशन बनता हुआ दिख जाता है। अब इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल टू का जो साइन है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो बोलोगे भाई तब क्या यूज़ होगा? भाई यहाँ पर यूज़ होगा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस इक्वल्स टू। समझ आया? ऐसे साइंस का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं, मतलब इक्वल टू साइन हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये इनइक्वालिटी है, मतलब इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो हम इक्वल का साइन यूज़ कैसे कर सकते हैं? सही बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर बहुत अच्छे से आ रहा है या फिर आता है पहले से, तो वेल डन, बिकॉज बहुत ही आसान सा चैप्टर है। और अगर आप इसको इजी तरीके से ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज कुछ लोग इस चैप्टर में फंस जाते हैं स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स में। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना कॉन्सेप्ट फिर से रिप्लेनिश कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 इज़ स्मॉलर देन 5, तो क्या ये सही बात है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तुम्हारा आंसर होगा सही बात है, 2 5 से छोटा है। वाइस वर्सा भी ट्रू है, मतलब 5 2 से बड़ा है, ऐसा भी कह सकता हूँ मैं। ट्रू बात है। अगर मैं ऐसा कहूँ ये हमारा ट्रू है, ठीक है, सही बात है ये। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ये भी ट्रू है। ठीक है, अच्छा। फिर अगर मैं ऐसा कहूँ कि 1/2 और 1/5 में कौन बड़ा है, ये बताओ। ठीक है, मतलब इसी को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है, तो अब बताओ कौन बड़ा होगा। ठीक है, ये हम बचपन में करते थे कि कौन बड़ा होगा, तो हम क्या करते थे, 2 और 5 डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते थे। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इज़ 10। ठीक है, फिर हमको लिखते थे कुछ ऐसे 1/2 इक्वल्स टू, या फिर 1 इंटू फिर 2 इंटू इक्वल्स टू ऊपर डैश नीचे 10। तो 10 बनाने के लिए हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 5 के साथ, तो 5/10। फिर 1/5 को हम ऐसे लिखते थे। ठीक है, 1 इंटू फिर 5 इंटू फिर यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं नीचे 10। 10 बनाने के लिए 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई 2। फिर हम देख पाते थे कि 5/10 बड़ा है या 2/10, हमको पता ही होता है। ठीक है, तो 1/2 का वैल्यू 5/10 के बराबर है, 1/5 का वैल्यू 2/10 के बराबर है। तो 5/10 इज़ ग्रेटर देन 2/10, तो आई कैन राइट दैट हाफ इज़ ग्रेटर देन
1/5, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। मतलब जब हमने रेसिप्रोकल किया तब हमारा जो इनइक्वलिटी वाला साइन था वो चेंज हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने मतलब कब कब ऐसे साइन चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, है ना भाई। ऐसे साइन चेंजेस हमें देखने को कब मिलेंगे? तो सबसे पहली बात, जब तुम रेसिप्रोकल करोगे तब साइन चेंज होगा। ये पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है। आगे और भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जैसे कि आपको डिफरेंस समझाने के लिए, ठीक है। इंटरवल्स के बारे में बताता हूँ मैं, ठीक है। चलिए इंटरवल्स के बारे में बताते हैं, बिकॉज इंटरवल्स के बारे में नहीं बताऊँगा तो दिक्कत होगा ना। हाँ, इंटरवल्स क्या है? इंटरवल्स के बारे में हमने सेट चैप्टर में पढ़ लिया है। इंटरवल 3 तरीके के होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स एंड सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल्स। सबका मैं एक एक करके एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 2,3 थर्ड ब्रैकेट, जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो भाई, ठीक है। अगर मैं 2,3 लिखकर थर्ड ब्रैकेट का उपयोग करता हूँ तो इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ के रखा है, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि हमारा ये 2 और 3 बोथ आर इंक्लूडेड, ऑल्सो ऑल द रियल वैल्यूज़ बिटवीन 2 and 3 आर ऑल्सो इंक्लूडेड। समझ में आया? तो हम लिख सकते हैं ऑल रियल वैल्यूज़ बिटवीन 2 and 3 are included, also 2 and 3 are included। मतलब 2 और 3 भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ 2 और 3 के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज़ है 2.1, ठीक है, 2.222 ऐसे के बहुत इनफाइनाइट नंबर्स हैं, वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। क्लोज इंटरवल का आपको पता चल गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, बताओ कैसे लिख सकते थे? x इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 2 बट स्मॉलर इक्वल्स टू 3। हमें पता था कि जब भी इक्वल टू साइन आएगा तब हमें थर्ड ब्रैकेट यूज़ करना है, जिसका मतलब होता है कि ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, और इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं ये भी इंक्लूडेड होते हैं। तो इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं अभी इसको ऐसे लिखूं 2,3 कॉमन ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट भी कह सकते हैं आप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओपन या फिर ओपन इंटरवल, खुला हुआ इंटरवल। खुला हुआ इंटरवल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 और 3 आर नॉट इंक्लूडेड, आरएंट इंक्लूडेड, ओके, आरएंट इंक्लूडेड, बट 2 और 3 के बिटवीन में, बीच में जितने भी रियल वैल्यूज़ होंगे, रियल नंबर्स होंगे, दैट आर इंक्लूडेड, दे आर इंक्लूडेड। समझ आया? तो मैं लिख सकता हूँ उसको कुछ ऐसे कि ऑल रियल वैल्यूज़ बिटवीन 2 and 3 are included but not 2 and 3। मतलब 2 और 3 के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूडेड रहेंगे, लेकिन 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते थे, याद करो, सेट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने कि 2 से बड़ा होगा x का वैल्यू लेकिन 3 से छोटा। तो जब सिर्फ और सिर्फ लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन होगा तब आपका कॉमन ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट लगता है। जब इक्वल टू भी आ जाएगा तब हमारा थर्ड ब्रैकेट लगता है, ठीक है। इसका मतलब होगा कि x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, ठीक है, 2 और 3 नहीं है बल्कि 2 और 3 के बीच में है, ओके, बिटवीन। अच्छा, फिर अगर ऐसा हुआ, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2,3, इसमें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट दे दिया, और मैंने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट दे दिया। इसका क्या मतलब है? ये हमारा सेमी क्लोज्ड है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल है, क्योंकि ये आधा क्लोज्ड है, ठीक है।
ये आधा क्लोज्ड है आधा खुला हुआ है, इसलिए सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ऑल रियल वैल्यूज़ बिटवीन 2 and 3 आर इंक्लूडेड। 2 और 3 के बीच में सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन बट अच्छा आर इंक्लूडेड, अच्छा रुको इसको ऐसे लिखता हूँ, ऑल रियल वैल्यूज़ बिटवीन 2 and 3 कॉमा इंक्लूडिंग 2 आर इंक्लूडेड। ठीक है, मतलब 2 और 3 के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज़ होंगे वो इंक्लूडेड है, साथ ही साथ 2 भी इंक्लूडेड है बट नॉट 3, लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 2,3 यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल दे दिया, तो इसको हम कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल, बिकॉज ये आधा खुला हुआ है आधा बंद है। ठीक है भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है भाई, ऐसा मैं कह सकता हूँ इसको। अब इसका मतलब क्या है? मतलब वही है, ऑल रियल वैल्यूज़ बिटवीन 2 and 3 आर इंक्लूडेड, लेकिन 2 और 3 के बीच में सारे वैल्यूज़ इंक्लूडेड है, लेकिन हमारा 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो इंक्लूडिंग 3 होगा यहाँ पर, अभी इंक्लूडिंग 3 एक्सक्लूडिंग 2। ठीक है, बिकॉज 3 के साथ क्लोज ब्रैकेट है, मतलब क्या ये इंक्लूडेड है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। इसको हम कैसे लिखते थे? इसको हम लिखते थे कुछ ऐसे, x का वैल्यू 2 के बराबर भी है और 2 से बड़ा भी है, लेकिन 3 से छोटा। और इसको हम कैसे लिखते थे? इसको हम लिखते थे कुछ ऐसे कि x का वैल्यू 2 से बड़ा है लेकिन 3 से बराबर भी है और 3 से छोटा भी है। ठीक है, हम इसको कुछ ऐसे लिखते थे। तो इंटरवल्स को लेकर अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इंटरवल को लेकर और कोई दिक्कत आपको होने जा रहा है। अब अगर मैं ऐसा कुछ दे दूं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो इंटरवल्स हो गए हैं, अगर मैं आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि मैंने कर्ली ब्रैकेट में 2 और 3 को क्या किया है? कलेक्ट किया है, तो फिर ये क्या मीन करेगा? इसका मीनिंग होता है, मैं अभी बता देता हूँ, इसका मीनिंग होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 and 3 आर इंक्लूडेड। 2 और 3 के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज़ है दे आर नॉट इंक्लूडेड। सिर्फ और सिर्फ 2 and 3 आर इंक्लूडेड। लिखो ओनली 2 and 3 आर इंक्लूडेड। सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 ही इंक्लूडेड रहेंगे, इनके बीच में कुछ भी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो सेकंड ब्रैकेट मतलब कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ अभी कि भाई मुझे बताओ कि एक ऐसा नंबर बताओ जो -1 से लेकर आपके 10 के बीच में है। ठीक है, ऐसा एक नंबर बताओ। और एक और बात कि x का जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? अच्छा, नेचुरल नंबर ना देकर मैं इंटीजर दे देता हूँ, बिकॉज -1 मैंने बोला। ठीक है, वैसे मैं नेचुरल नंबर भी दे सकता हूँ, लेकिन होल नंबर देन इज़ बेटर। मैं होल नंबर दे देता हूँ, w दे देता हूँ, होल नंबर। ठीक है, तो तुमको -1 से 10 के बीच में जितने भी तुम्हारे होल नंबर से सबको लिखना है। तो बहुत आसान है, कर्ली ब्रैकेट हमें देंगे, बिकॉज कर्ली ब्रैकेट का मतलब जितने भी तुम लिखोगे सिर्फ वही इंक्लूडेड होंगे, बाकी के वैल्यूज़ इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो देखो, तो -1 और 10 के बीच में क्या क्या होल नंबर होंगे? पहला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कर्ली ब्रैकेट देने का मतलब होता है कि तुमने क्या किया है, तुमने वो सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को ही इंक्लूड किया है। इनके बीच में इनफाइनाइट 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल वैल्यूज़ है, इनको तुमने इंक्लूड नहीं किया। 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल वैल्यूज़ है, इनको तुमने इंक्लूड नहीं किया। समझ में आया? और क्वेश्चन में हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया? बिकॉज क्वेश्चन में बोला था कि x का वैल्यू होल नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ लिखता कि x का वैल्यू रियल नंबर है तब हम कर्ली ब्रैकेट नहीं देते,
लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि भाई होल नंबर चाहिए, तो अगर हम इसको इंटरवल में लिखते ऐसे कि -1, 10 इंटरवल में लिखते, तो फिर भाई यहाँ पर होल नंबर के साथ साथ -1 से 10 के बीच में जितने भी तुम्हारे रियल वैल्यूज़ है, √2 कह लो, √3 कह लो, सारे आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं। लेकिन हमें तो ये सब नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर चाहिए। तो होल नंबर सिर्फ चाहिए, तो इसलिए हमें कर्ली ब्रैकेट का उपयोग करना होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इनइक्वलिटी के बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। ठीक है, इनइक्वलिटी चीज़ क्या है? ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो, सबसे पहले अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूँ, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन नहीं, लीनियर इन इक्वेशन की मैं पहले बात करूँ, ठीक है, इसको मैं बाद में बात करूँगा। सबसे पहले मैं लीनियर इक्वेशन की बात करता हूँ, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ। ठीक है, पहले आपको मैं बेसिक समझा देता हूँ लीनियर इक्वेशन क्या है ना। इसके बाद तो लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा एक इक्वेशन जिसमें LHS बराबर होता है RHS के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन वाला फॉर्मूला, बचपन वाला क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन x + 1 - 0। तो देखो यहाँ पर जो LHS है x + 1, ये RHS 0 के साथ बराबर है। बराबर क्यों है? बिकॉज इक्वल टू का साइन हमने लगाया है। तो लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, डिग्री 1 होता है। तो हाईएस्ट देखो क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। ठीक है, अच्छा, एक और बात, लीनियर इक्वेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, क्या निकालते हैं? हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस क्या है बताता हूँ। सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन का मतलब those values of variable for which the equation is satisfied। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल के ऐसे वैल्यूज़, मतलब x के ऐसे वैल्यूज़ जिसके वजह से तुम्हारे इक्वेशन जो होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? सेटिस्फाई का मतलब होता है LHS बराबर RHS होता है। समझ आ रहा है? मज़ा आ रहा है? तो सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि LHS बराबर RHS अगर आ जाता है वेरिएबल्स के ऐसे वैल्यूज़ के वजह से, तो उन वैल्यूज़ को हम एक स्पेशल तरीके से डिनोट करते हैं, एक स्पेशल टैग देते हैं, सॉल्यूशन का टैग। ठीक है, अच्छा, ये था लीनियर इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि होगा x - 1। तो x का वैल्यू अगर मैं -1 बिठा दूंगा तो मेरा LHS बराबर RHS आ जाएगा और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन लीनियर इनइक्वलिटी में थोड़ा सा डिफरेंट केस है। क्या केस है? यहाँ पर आपको सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन इज़ 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन लीनियर इक्वेशंस इज़ 1। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है, लेकिन लीनियर इनइक्वलिटी में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इनफैक्ट 0 भी हो सकता है। अब बोलोगे भाई कैसे? दिखाता हूँ। देखो, तो लीनियर इनइक्वलिटी के बारे में हम थोड़ा सा बातचीत शुरू करते हैं। चलिए, लीनियर इनइक्वालिटी, इसका मतलब होगा कि इक्वल नहीं है चाचा। ठीक है, इक्वल नहीं है, इनइक्वल है। ठीक है, समान नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, थोड़ा अंतर है। अच्छा, तो अगर मैं लिखता हूँ इन लीनियर इक्वलिटी में क्या होता है कि LHS या तो RHS से बड़ा होता है या फिर LHS RHS से छोटा होता है, या तो LHS RHS से बड़ा या फिर छोटा, बड़ा या फिर बराबर, बड़ा या फिर बराबर मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या फिर LHS छोटा या फिर बराबर होता है RHS के। ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं।
या तो LHS बड़ा होगा RHS से, या तो छोटा होगा RHS से, या फिर बड़ा और बराबर होगा, या तो छोटा और बराबर होगा। ठीक है, ये 4 केसेस हमें लीनियर इनइक्वलिटी में देखने को मिलता है। समझ आया? अब देखो कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं लिखता हूँ कि x प्लस टू ग्रेटर देन 5, अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी, इसको समझो पहले। तो जब मैंने लिखा x प्लस टू इज़ ग्रेटर देन 5, इसका मतलब हमें x के जगह पर ऐसे वैल्यूज़ हमें ऐड करते जाना है, मतलब हमें ऐसे वैल्यूज़ हमें पुट करना है, ठीक है, जिससे कि जो वैल्यू आएगा x प्लस टू वो हमेशा 5 से बड़ा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस 2 3 आता है, जो कि 5 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब x का वैल्यू जो होगा वो या तो हो सकता है आपका 3, 2 तो होगा नहीं, 2 देने से होगा नहीं। तो अगर x का वैल्यू 3 देता हूँ तब क्या होगा देखते हैं। 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। क्या 5 से बड़ा है? नहीं, 5 तो 5 से बराबर है, मतलब x का वैल्यू 3 भी नहीं हो सकता। अगर x का वैल्यू 4 देता हूँ तब क्या होगा? 4 प्लस 2 6, हाँ 6 इससे बड़ा है। मतलब अगर मैं 6 देता हूँ, 7 देता हूँ, 8 देता हूँ, अप टू इन्फिनिटी देता हूँ, तब ये वाला जो लीनियर इनइक्वलिटी है वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ये सेटिस्फाई होगा। अगर तुम 100 भी दे देते हो तो 100 प्लस 2 102, जो कि 5 से बड़ा है। मतलब 6 के बाद से जितने भी वैल्यूज़ है अप टू इन्फिनिटी अगर आप इसमें पुट करोगे x की जगह पर, तो आपका इक्वेशन इन इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ सकता है भाई साहब कि भाई हम x का वैल्यू निकालें कैसे? यहाँ पर तो हम लीनियर इक्वेशन में तो हम क्या करते थे, इसको इधर भेज देते थे, माइनस हो जाता था, ये हमारा वैल्यू आ जाता था। अब इसमें हम क्या करें भाई? इसमें भी सेम चीज़ ही करना है, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स का आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या करना है होता है। तो 2 को उस तरफ भेजो तो 2 हो जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू इज़ ग्रेटर देन कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, x का जो वैल्यू होगा वो 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा मतलब क्या? 4 5 6 7 8 9, मतलब 4 से बड़ा जितने भी नंबर्स तुम चूज़ करोगे, अगर तुम उसको x की जगह पर पुट करोगे तो वो हमेशा 5 से बड़ा आएगा। चेक कर सकते हो। 4 प्लस 2 6, ठीक है, 6 क्या है? 5 से बड़ा है। तो ये हमें बता रहा है कि x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, जिससे कि ये सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है भाई, अब हम आपको मैं बेसिक रूल्स बता देता हूँ। इससे पहले यहाँ पर गौर से देखो, लीनियर इनइक्वालिटी में सॉल्यूशंस कितने हैं? बताओ कितने सॉल्यूशंस हैं? देखो x के ऐसे कितने वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये सेटिस्फाई होगा इनइक्वालिटी। तो हमने देखा कि x का वैल्यू 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अप टू इन्फिनिटी। मतलब 4 से लेकर इन्फिनिटी तक इतने नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स हम यहाँ पर एज ए सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस लीनियर इनइक्वालिटी का नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है, अनगिनत है। तुम गिन भी नहीं सकते, इतने सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी में नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस हो सकते हैं इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, और कुछ केसेस में ज़ीरो भी हो सकता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ज़ीरो भी होता है। मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, वो आपको मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा, तो अभी के लिए उसको छोड़ दो। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना। ठीक है, कि इनइक्वालिटी के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एज वेल एज ज़ीरो सॉल्यूशन हो सकता है, जबकि लीनियर इन इक्वेशन के तो ऐसा है, लेकिन लीनियर इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है भाई, अच्छा
अब हम कुछ बेसिक रूल्स पढ़ लेते हैं जो आपको फॉलो करने होंगे जब तुम इनइक्वालिटी करने जाओगे। सो बेसिक रूल्स थोड़े से तुम जान लो। बेसिक रूल्स क्या है? बेसिक रूल्स ये है कि नंबर 1 कि जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं with a positive entity, then इक्वालिटी का जो साइन है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी का जो साइन है, इनइक्वालिटी का जो साइन है ये डजंट चेंज, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, क्या समझे पहले रूल से? जब तुम किसी भी पॉजिटिव एंटिटी, अब ये पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, बेसिकली कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली अगर कांस्टेंट मान लेता हूँ, पॉजिटिव कांस्टेंट जैसे कि +2 +3 +100 +1000 ऐसा, तो जब तुम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव चीज़ के साथ, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। ये पहला रूल। दूसरा रूल इसका उल्टा, कि अगर नेगेटिव एंटिटी से तुम अगर मल्टीप्लाई करते हो, स्पेशली क्रॉस मल्टीप्लाई, तब तुम्हारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। ठीक है, तो नेगेटिव चीज़ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। और कैसा चेंज होगा? रिवर्स होगा। रिवर्स लिख देता हूँ, साइन रिवर्सेस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड क्या है भाई? थर्ड ये है कि जब भी हम when we are solving an equation, we cannot cross multiply a variable या फिर वेरिएबल। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, सपोज़ मैंने कहा x + 2/x इज़ स्मॉलर देन 8 मान लेता हूँ, या फिर मैंने बोला ग्रेटर देन 8, कुछ भी कह सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी। अब जब नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? बिकॉज तुमको x के बारे में नहीं पता। क्या पता कि x जो है नेगेटिव हो, क्या पता ये नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव है तो साइन को रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो ऐसे केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यही डिफरेंस है इक्वेशन और इन इक्वेशन में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वी आर श्योर अबाउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x या फिर y, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई इट। जब हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई ये पॉजिटिव ही है, तब जाके सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? तब जाके सिर्फ और सिर्फ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बोलोगे भाई ऐसा क्यों? मान लेते हैं, सपोज़ हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, मान लेते हैं x का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सपोज 1 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 1 + 2/1 इज़ ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो क्या ये हुआ? 3/1 इज़ ग्रेटर देन 8 हुआ? नहीं हुआ, ये ट्रू नहीं है, बिकॉज 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 8, इट शुड बी 3 स्मॉलर देन 8। ठीक है, तो अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर x का वैल्यू हमने लिया नेगेटिव में, सपोज -1 ले लिया, -1 + 2/-1 इज़ ग्रेटर देन 8, ये भी ट्रू नहीं है। -1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 8। ठीक है, अब हो भी सकता है कि x का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा हो सकता है, तो मैंने 4 ले लिया, या फिर कह सकते हो 10 ले लिया। 10 लेने से नहीं, और भी ज़्यादा वैल्यू लेना पड़ेगा। 36 के बराबर 38/36 नहीं, 38/6 6 पॉइंट नहीं भाई, बहुत ज़्यादा। 50 ले लेता हूँ, 50 नहीं सॉरी 40 लेने से क्या होगा? 42/40
40 मतलब ये ट्रू नहीं होगा कभी भी, सिंपल सी बात है। रुको एक और सस्ता इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज ऐसा लेता हूँ, x प्लस 2/x इज़ स्मॉलर देन 1, ऐसा एक इक्वेशन लेता हूँ। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, x प्लस 2 स्मॉलर देन x, ये और एक कट गया तो 2 इज़ स्मॉलर देन 0, 2 इज़ स्मॉलर देन क्या है 0। क्या ये ट्रू है? इट इज़ फॉल्स, ठीक है। और ये इसका आने का मतलब पता है क्या है? इसका आने का मतलब है कि x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, नो सॉल्यूशन। x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो अगर तुम यहाँ पर बिठाओगे तो तुमको स्मॉलर देन 1 मिलेगा। लेकिन 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 एक बात है। क्या बात है? देखो ज़रा सोच के देखो इसको। अगर मैं x का वैल्यू -1 बिठा दूँ तो -1 प्लस 2/-1 कितना आता है? देखो 2/-1 कितना आता है? -1। क्या -1 1 से छोटा नहीं है? हाँ भाई। तो फिर थोड़ी देर पहले इसने हमें बताया कि x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसको अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू लेस देन 1 मिलेगा। लेकिन x का ऐसा वैल्यू है, -1 है। इसके अलावा और भी वैल्यूज़ हैं जो अगर मैं यहाँ x के जगह पर पुट करता हूँ तो मुझे लेस देन 1 मिल रहा है। इसका मतलब मैंने कुछ गलती की है। गलती ये है कि हम श्योर नहीं थे, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, वही हमारा गलती है कि हम वेरिएबल को विदाउट नोइंग दैट इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब समझ में आया कि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम करते हैं तो या तो वो हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा कि x का उसने दिखाया कि x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, नो सॉल्यूशन है। लेकिन जब हमने थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमने देखा कि -1 फिर -2, ठीक है, -3, ये सब जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये सब जो वैल्यूज़ हैं इनको अगर मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ तब तो भाई साहब हमारा लेस देन माना जाता है। ठीक है ना भाई? अच्छा, जैसे कि अगर मैं -3 बिठाता हूँ तो ये हो जाएगा आपका -1/-3, ठीक है। तो माइनस माइनस मैंने कट कर दिया। 1/3 कितना होता है? 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेरिएबल, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वी आर श्योर अबाउट इट। जब तक कि हम श्योर नहीं हो जाते तब तक हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमें, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये समझाने के लिए आई होप आपको मैं समझा पाया कि क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा भाई लोग, अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे इस चैप्टर में और कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा नहीं, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हो जाएगा। जैसे कि देखो जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैंने बोला सपोज 5x - 4 इज़ लेस देन 3x + 1, ठीक है। कुछ ऐसा मैंने क्वेश्चन दिया रैंडमली, तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो सिंपल, जैसे तुम क्या करते हो, इसको लीनियर इक्वेशन करते हो वैसे ही करो। 5x - 3x कर दो तो 2x हो जाएगा, -4 उस तरफ गया, +4 मतलब इतना आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू इज़ स्मॉलर देन 5/2, ठीक है। मतलब x का वैल्यू तुम 5/2 से छोटा कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करो, इसका सोल्यूशन तुमको मतलब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो इंटरवल के फॉर्म में। कैसे? x का वैल्यू 5.2 से छोटा है। अब छोटा कितना छोटा हो सकता है? छोटा हो सकता है -∞ तक, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 1 से छोटा नंबर क्या हो सकता है, तुम बोलोगे भाई -1, -2, कोई कहेगा -2, कोई कहेगा -3, कोई कहेगा -700, कोई कहेगा -1 लाख, कोई कहेगा -10⁻100, कोई कहेगा
10 टू द पावर क्या कहते हैं इसको 100, कोई कहेगा 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर, ऐसे कहेगा कोई माइनस में, ठीक है। लेकिन एट दी एंड सबसे लोएस्ट नंबर जो होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि किसी को नहीं पता सबसे लोएस्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 5/2, और दोनों में ही कॉमन ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पर ये कोई इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसलिए ऐसा होगा। याद रहे इंटरवल लिखने का जो तरीका है वो कैसा होता है, दिखा देता हूँ। सपोज मैंने कि इंटरवल लिखा a, b, तो a जो होगा वो होगा हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब स्मॉल वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू लिख सकते हो, स्मॉलर वैल्यू, और b होगा हमारा लार्जर वैल्यू, ठीक है। तो जब भी हम लिखते हैं ऐसा, जैसे कि 1,3, तो 1,3 आपको ऐसे लिखना है, ना कि ऐसे 3,1 नहीं लिखना आपको, ये गलत है, समझ आया। स्मॉलर वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड, बिगर वैल्यू हमेशा, लार्जर वैल्यू हमेशा राइट साइड। सिमिलरली यहाँ पर मुझे बताओ कौन बड़ा है और कौन छोटा, माइनस इन्फिनिटी छोटा है या 5/2, तो ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी छोटा है, बिकॉज 5/2 के सामने तो माइनस नहीं है, मतलब ये बड़ा है, तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ ऐसे माइनस इन्फिनिटी कॉमा 5/2 और कॉमन ब्रैकेट। याद रहे इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो, हमेशा इनके साथ कॉमन ब्रैकेट ही लगता है, बिकॉज हमें तो ये पता ही नहीं ना इन्फिनिटी क्या है, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे कैसे। अगर हमें इन्फिनिटी को इंक्लूड करना है तो हमें इन्फिनिटी का वैल्यू जानना पड़ेगा हमें, जो हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको ओपन ब्रैकेट रखते हैं कि ये इंक्लूड नहीं है। और 5/2 इंक्लूडेड क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर x का वैल्यू बोला गया है कि नॉट इक्वल टू 5/2, बल्कि इससे छोटा, 5/2 नहीं है, इससे छोटा है, तो इसलिए हमें ओपन ब्रैकेट रखा। ओपन ब्रैकेट का मतलब नॉट इंक्लूडेड है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू दिस, मतलब x का जो वैल्यू है ये यहाँ से है, इसके बीच में लाई करता है। बिलोंग मतलब यू कैन से यहाँ से है, इस घर से है कह सकते हो, इस जगह से है कह सकते हो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसको, इस आंसर को हम इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे, इसको आपको ऐसे ही लिखना है एक्चुअली, ठीक है। समझ आया कि नहीं बताओ, ओके। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करवाते हैं जिससे कि आपका और भी अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ लाइक दिस 2 into 2x plus 3 minus 10 स्मॉलर इक्वल्स टू 6 into x minus 3। सॉल्व करो, देखो, इम्प्लाइज 2 into 4x plus 6 minus 10 स्मॉलर इक्वल्स टू 6x minus 12, सब कुछ सेम, -2x, फिर स्मॉलर इक्वल्स टू -12, इधर जाएगा -2 और इसमें जाएगा -8। अब गौर से देखो, जब भी दोनों तरफ नेगेटिव आ रहा है, जब भी दोनों तरफ आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो जब हम इनको कैंसिल करते हैं नेगेटिव नेगेटिव, लीनियर इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लीनियर इनइक्वलिटी है, तब तुमको जब भी माइनस माइनस को तुम कैंसिल करोगे, तब तुम्हारा साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, मतलब 2x ग्रेटर इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, देखो इसको कर लेते हैं पहले। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल्स टू 8/2 कर दो, मतलब x ग्रेटर इक्वल्स टू 4, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 4 होगा, मतलब x 4 के बराबर भी है और 4 से बड़ा कोई भी वैल्यू, ठीक है। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब मुझे बताओ x जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है, बराबर मतलब क्या, थर्ड ब्रैकेट, तो 4 थर्ड ब्रैकेट कॉमा बड़ा है 4 से बड़ा। अब 4 से बड़ा क्या बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, इन्फिनिटी बड़ा हो सकता है, ठीक है। बिकॉज कोई बोलेगा कि 10 बड़ा है, कोई बोलेगा 100 बड़ा है, कोई बोलेगा 1,00,000 बड़ा है। ऐसे करते 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 सबसे बड़ा कौन वैल्यू होगा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, तो राइट साइड में 4 क्या है, स्मॉलर वैल्यू है, इसलिए लेफ्ट साइड में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू थर्ड ब्रैकेट 4 कॉमा इन्फिनिटी। समझ में आ गया, थर्ड ब्रैकेट क्यों, बिकॉज इक्वल टू साइन है, सिंपल। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो हम Q माइनस, जब भी हम बोथ साइड में कैंसिल आउट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं, तो Q ऐसा साइन चेंज होता है। ज़रा सोचो, अगर मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूँ कि 3 इज़ स्मॉलर देन 5, ट्रू बात है। अगर मैं बोथ साइड में माइनस लगा दूँ, -3
-5। अगर मैं इसको अभी ऐसा साइन दे दूँ तो क्या ये सही बात है या गलत बात है? ज़रा सोच के बताओ, ज़रा सोच के बताओ। 3 इज़ स्मॉलर देन 5, वी ऑल एग्री, बट क्या -3 -5 से छोटा है? क्या कुछ गलत नहीं आ रहा? क्या कुछ गलत नहीं हो रहा यहाँ पर? हाँ, -3 इज़ नॉट स्मॉलर देन -5, बल्कि -5 इज़ स्मॉलर देन -3। जब हम नंबर लाइन देखते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, पहले कौन आ रहा है? -3। तो बड़ा कौन है? -3। तो क्या तब भी अगर हम साइन को चेंज ना करके अनचेंज रखें तो क्या हमें ट्रू स्टेटमेंट दिखेगा? नहीं दिखेगा, ट्रू बात नहीं दिखेगा, हमें फॉल्स दिखेगा। इसलिए हम साइन को चेंज करते हैं। तो बात याद रखना, जब भी हम बोथ साइड में माइनस ऐड करते हैं या बोथ साइड्स से माइनस को हटाते हैं तो साइन को चेंज करना ज़रूरी है। अगर ये भूल गए तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो इनइक्वलिटी में बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। समझ आया? क्लियर बात है? अब मैं कुछ चेंज करूँ इसको, क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूँ। चलिए तो दिखाता हूँ आपको मैं अब क्या क्या क्वेश्चंस मैं दे सकता हूँ और देखता हूँ क्या क्वेश्चंस हो सकता है। और जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। इसका हाँ, सपोज हाफ इंटू 3x बाई 5 प्लस 4 ग्रेटर इक्वल्स टू 1/3 ऑफ x माइनस 6। तो देखो पहले नीचे कोई वेरिएबल तो नहीं है, नीचे कोई वेरिएबल नहीं है, नीचे कोई वेरिएबल नहीं तो आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। नीचे वेरिएबल हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना नामुमकिन है, नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आप नीचे कोई वेरिएबल नहीं है तो आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऊपर जाएगा, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर आएगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा 3 इंटू 3x बाई 5 प्लस 4 ग्रेटर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 6। फिर ये हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लेता हूँ तो 3x प्लस 20 बाई 5 होल इंटू 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 2x माइनस 12। फिर क्या होगा, ये आपका 9x प्लस 60 बाई 5 ग्रेटर इक्वल्स टू 2x माइनस 12। 2x को इस तरफ लेके आता हूँ, 9x प्लस 60 बाई 5 माइनस 2x ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 12। 9x प्लस 60 माइनस 10x बाई 5 ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 12। ठीक है, इसके बाद देखो माइनस x प्लस 60 बाई 5 ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये नीचे कोई वेरिएबल नहीं है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ये भी देखना पड़ेगा आपको कि जिससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 60 ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 60। अब 60 उस तरफ भेज दो तो ये बन जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 120। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज, x स्मॉलर इक्वल्स टू 120। तो x का वैल्यू 120 से बराबर होगा और 120 से छोटा। छोटा मतलब क्या, कितना छोटा, माइनस इन्फिनिटी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, हमेशा कॉमन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू साइन है तो माइनस 120 थर्ड ब्रैकेट। हो गया आंसर, ये लो भाई आंसर हो गया। ठीक है, जब भी छोटा आएगा तो पहले माइनस इन्फिनिटी, जब भी बड़ा आएगा तब बाद में इन्फिनिटी, पहले वो नंबर। ठीक है, अच्छा अब साइन चेंज वाले और भी कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो आपको साइन चेंज आपको करना होता है उसमें, नहीं तो आप दिक्कत हो जाएगा आपके साथ, है ना। दिखाता हूँ, रुको। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, रैंडम सा क्वेश्चन है, 3x प्लस 1 ग्रेटर देन
4x प्लस 6। ओके, कुछ ऐसा क्वेश्चन मान लेते हैं कि है। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या होगा, जब तुम माइनस को इस तरफ भेजोगे तब भी तुम्हारा साइन चेंज होता है, बिकॉज तुम कर क्या रहे हो, तुम इस तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस तरफ भी -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दोनों तरफ आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसलिए साइन चेंज होता है। तो ये कुछ ऐसा रहेगा कि x इज़ ग्रेटर देन 5, क्या होगा -5। ठीक है, अच्छा ये लो भाई, ठीक है, साइन चेंज होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे इंटरवल के फॉर्म में, x इज़ स्मॉलर देन -5। स्मॉलर कितना हो सकता है, -∞, -5, क्योंकि इनमें कोई इक्वल टू साइन नहीं है, तो भाई साहब कॉमन ब्रैकेट इज़ द सोल्यूशन, ख़त्म। तो तुम क्या कर सकते हो, अब तुम इसको प्रूव भी कर सकते हो कि हमें ठीक लिखा है नहीं। -5 से छोटा कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करो, देखो होता है कि नहीं। चलिए हम ट्राई करते हैं। -5 से छोटा मतलब सपोज लेते हैं -4, 3 इंटू -4 प्लस 1 करो, इस तरफ करो, 4 इंटू -4 प्लस 6 करो, -12 प्लस 1 -11 आया, इसमें कितना आया, -16 प्लस 6 कितना आ गया, -10 आ गया। तो है नहीं, बताओ, ठीक है ना भाई, -11 इज़ ग्रेटर देन -10। क्या ये ट्रू बात है, क्या ये ट्रू बात है, क्या ये ट्रू बात है, नहीं है, क्योंकि तुमने x का वैल्यू छोटा देखा था। छोटा मतलब क्या, x का वैल्यू -4 नहीं, x का वैल्यू -6। यहाँ पर लोग गलती करते हैं, जब भी वो छोटा सोचते हैं तो वो -4 दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने भी जानबूझकर गलती को किया, जिससे कि आप समझ जाओ कि यहाँ पर गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, समझ जाए, ओके, समझ गए आप। अब हम -5 से छोटा वैल्यू लेते हैं, तो -6 लेते हैं। तो अब देखो हमारा इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाएगा। ये देखो, तो ये -18 प्लस 1 -17 और ये -24 प्लस 6 -18। ठीक है, ठीक है भाई, डन है। तो आप कह सकते हैं कि -17 इज़ ग्रेटर देन -18, ये ट्रू बात है। नंबर लाइन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, -17 इज़ ग्रेटर देन -18, बिकॉज -17 पहले आता है और 18 बाद में, इसलिए ये ट्रू बात है। अब हुआ कि नहीं बताओ, सेटिस्फाई हुआ। अच्छा, तो याद रहे, जब बोथ साइड में माइनस हो, हटाना हो, साइन चेंज। ठीक है, अगर बोथ साइड में माइनस से डिवाइड करना हो या इंटू करना हो, जैसे कि इस तरफ माइनस है, इस तरफ प्लस है, तो माइनस को उस तरफ भेजने के लिए आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। ये सब बातें बहुत ज़रूरी है इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो भाई इनइक्वलिटी में गलतियाँ हो जाती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते हम आ जाते हैं अभी डबल क्वेश्चन को हम करते हैं। डबल क्वेश्चन मतलब क्या, डबल क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन लेता हूँ समझाने के लिए। सपोज एक क्वेश्चन है 4x - 1 इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 0, कॉमा, इसी में एक और क्वेश्चन 3 - 4x स्मॉलर देन, ये स्मॉलर इक्वल्स टू है, ठीक है, सॉरी मैंने ग्रेटर इक्वल्स टू बोला था शायद, हाँ, 3 - 4x स्मॉलर देन 0। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को आपको अलग अलग सॉल्व करना है। देखो, इन दोनों को आपको अलग अलग सॉल्व करना है। देखो, तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अच्छा रुको, इंक चेंज कर लेता हूँ। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो 4x स्मॉलर इक्वल्स टू 1 उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये x स्मॉलर इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो x का वैल्यू जो है वो स्मॉलर इक्वल्स टू 1/4 है। अच्छा, ये आपका पहले वाले इनइक्वलिटी का आंसर। फिर इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा -4x स्मॉलर देन -3। बोथ साइड में माइनस है तो साइन चेंज, तो x स्मॉलर देन 3/4 कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों पार्ट्स में कॉमन जो है उसको निकालना है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कॉमन निकालेंगे कैसे। इसके लिए नंबर लाइन आपका हेल्प करेगा। कैसे, देखो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, इमेजिनरी नंबर लाइन। ठीक है, फिर 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 0.25।
यहाँ पर होगा 1/4 और ये कितना है 0.75, 3/4 होता है 0.75, तो मतलब इसके यहाँ पर होगा, ठीक है, ये होगा 3/4, इससे बड़ा होगा ऑब्वियसली, 1/4 से बड़ा होगा ये, तो ये इस तरफ होगा। अब हमें क्वेश्चन में हमने सोल्यूशन निकाला, x का वैल्यू छोटा है और बराबर है 1/4 के, मतलब 1/4 से छोटा मतलब इस तरफ, छोटा मतलब क्या इस तरफ, क्यों, बिकॉज इस तरफ क्या आता है नेगेटिव आता है, और नेगेटिव क्या आता है पॉजिटिव से छोटा, इसलिए आपको इसको इस तरह लेना है। कैसे देखो, अच्छा रुको इसको मैं डिफरेंट ढंग से करता हूँ। हाँ, ऐसे लिया, ड्रॉ कर लिया लाइन, अब ऐसे दिखाओ, ठीक है, ऐसे दिखाओ, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो। देन क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन है तो आपको यहाँ पर एक क्लोज्ड सर्कल दिखाना है, ऐसे क्लोज्ड सर्कल ऐसे दिखाना है, ड्रॉ करना है, ठीक है, क्लोज्ड सर्कल ड्रॉ करके इसमें शेड कर देना है। ऐसे भी कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसके बाद शेड कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लोज्ड सर्कल, क्लोज डॉट जो भी बोलो। इसके बाद छोटा ड्रॉ करने से थोड़ा छोटा, नहीं तो ज़रा बड़ा हो जाएगा ना तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, छोटा ड्रॉ करो थोड़ा सा। इसके बाद 3/4 से छोटा, क्या 3/4 से छोटा, 3/4 से छोटा, अरे भाई साइन चेंज करना कौन भूल गया, साइन चेंज करो, ठीक है, दोनों तरफ माइनस किया है, माइनस को हटा रहे हो तो साइन चेंज, 3/4 से बड़ा, 3/4 से बड़ा मतलब कौन सी तरफ जाएगा, इस तरफ, बिकॉज इस तरफ सारे पॉजिटिव वैल्यू है, जाते जाते अप टू इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। छोटा याद रखना, छोटा है तो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड, बड़ा है तो नंबर लाइन के राइट साइड। अब इसमें ड्रॉ करो, तो बड़ा है मतलब इस तरफ जाएगा एरो, ठीक है, और इसमें देखो कोई इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसमें होगा ओपन सर्कल, ऐसा ये होगा ओपन सर्कल कुछ ऐसा। तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है, नहीं है। तो अगर ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं आता है तो समझ जाना पड़ेगा आपको कि ये x का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x, देयर इज़ नो सोल्यूशन, सिंपल आंसर, देयर इज़ नो सोल्यूशन, मतलब x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे। हम क्या कर रहे थे, हम x का एक ऐसा वैल्यू निकाल रहे थे जिससे कि इस पे बिठाने के बाद, इस पे बिठाने के बाद, दोनों पे ही x का वैल्यू पुट करने के बाद दोनों ही इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू है उसके क्वेश्चंस करवाता हूँ, देखो नो सोल्यूशन का तो हो गया, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम लोगों को जैसे कि मैंने लिखा x + 5 > 2 × x + 1, एक इक्वेशन। दूसरा 2 - x > 3 × x + 2। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा x + 5 > 2x + 2 -x -3, दोनों तरफ माइनस है, साइन चेंज, x > 3, यहाँ पर होगा x > 3, और यहाँ पर कैसा होगा देखो 2 - x > 3x + 6, ये हो जाएगा आपका 4x, नहीं सॉरी -4x > 4, ओके। तो माइनस से उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज भी होगा, x ये डिवाइड हो जाएगा तो x > 1, समझ में आया कैसा हुआ, 4 और 4 डिवाइड, और माइनस उस तरफ जाएगा तो इसलिए साइन चेंज, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। अब हमें इसमें नंबर लाइन में ड्रॉ करके दिखाना है, कैसे दिखाओगे, देखो नंबर लाइन ड्रॉ करो, 1 और 3 पता है कहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा फिर क्या करना है, 3 से छोटा कौन से जाएगा, 3 से छोटा लेफ़्ट साइड में जाएगा, लेफ़्ट साइड में इसको लेके जाओ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, 3 से ऊपर, इससे ऊपर, अब यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड, बिकॉज छोटा है तो लेफ़्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा एरो को। फिर 1 से बड़ा, बड़ा मतलब कौन सी साइड, राइट साइड, ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद इस तरफ, ठीक है, इस तरफ। अब मुझे बताओ क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ जी कुछ तो कॉमन दिख रहा है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा 1 से लेकर 3 के बीच में, ठीक है, 1 से लेकर 3 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर कोई इक्वल टू साइन नहीं है तो हमें कुछ भी इक्वल टू साइन नहीं देंगे, सिर्फ कॉमन ब्रैकेट, और इनमें सब कुछ ओपन सर्कल होगा, यहाँ पर भी ओपन सर्कल और यहाँ पर भी ओपन सर्कल, ठीक है। अच्छा, तो x का जो वैल्यू होगा x बिलोंग्स टू 1,3 कॉमन ब्रैकेट, ठीक है, बिकॉज इक्वल टू साइन नहीं था किसी में भी तो इक्वल टू साइन हम नहीं लेंगे, कॉमन ब्रैकेट ही रहेगा। मतलब x का वैल्यू तुम 1 से लेकर 2 के बीच, 1 से लेकर 3 के बीच में कोई भी वैल्यू डालो, तुम्हें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होते हुए दिख जाएगा। तो 1 से लेकर 3 के बीच में एक नंबर में डाल देता हूँ 2 डाल के दिखाओ, 2 + 5 7, इस तरफ आता है 7, इस तरफ कितना आता है 2 × 2 + 1 3 6, 7 > 6, सेटिस्फाई हो गया कि नहीं बताओ, सेटिस्फाई हो गया। इसको देखते हैं, 2 - 2 कितना होता है 0, ठीक है, तो 0 से ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, ठीक है ना। देखता हूँ फिर भी 3 × 2 + 2 कितना होता है 4, 4 × 12 आता है, सो 0 इज़ स्मॉलर देन 12, ये भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, सिंपल, ओके। तो कौन सा रीजन कॉमन आया, ये वाला रीजन कॉमन आया, दिखाता हूँ, देखो ये वाला जो रीजन था अपना ये कॉमन आया, ठीक है। तो जो कॉमन रीजन है उसी के आपको लिखने हैं, ठीक है, वैल्यूज लिखने हैं, ओके। अच्छा जी, अच्छा जी, अब कुछ इक्वल टू वाला भी दिखा दो भाई। अच्छा दिखाते हैं, 7x - 1/2 स्मॉलर देन -3, कॉमा, एक और इक्वेशन है 3x + 8/5 + 11 स्मॉलर देन 0, 7x - 1/12, अच्छा इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 7x - 1 स्मॉलर देन -6, 7x स्मॉलर देन 5 माइनस में, ठीक है, और यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर x के साथ सपोज 7x यहाँ पर -7x होता, तो जब -7 उस तरफ जाता तब साइन चेंज होता, लेकिन अगर ये पॉजिटिव जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x स्मॉलर देन -5/7, ये एक आ गया। देन यहाँ पर आपका 3x + 8/5 स्मॉलर देन -11, उस तरफ भेज दिया 11 को, 3x + 8 क्रॉस मल्टीप्लाई -55 हो जाएगा, और 3x स्मॉलर देन ये हो जाएगा -63, और ये x स्मॉलर देन 21, ठीक है। सिंपली क्या किया, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 21 आ गया, माइनस माइनस रहेगा, बहुत आसान है, लीनियर इक्वेशन जैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, ठीक है। अच्छा, देन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, तो -21 पहले आता है या फिर -5/7, तो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, मतलब इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 0 समथिंग कुछ आया ना, हाँ, तो ये आप लिख सकते हैं 0 के आसपास, मतलब इस तरफ होगा ये -5/7, फिर 0 के बाद -1 -2 -3 -4 ऐसे करके करके फिर हमारा -21 यहाँ पर आएगा, सही बात है, ओके। इतना तक समझ में आ गया तो समझ जाओ भाई, 5/7 का वैल्यू हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर बड़ा है तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ -5/7 से छोटा, छोटा मतलब इस तरफ ड्रा करो, फिर छोटा मतलब इस तरफ, -21 से भी छोटा, छोटा मतलब लेफ्ट साइड, तो इसके भी लेफ्ट साइड चलो, ठीक है भाई, समझ आया, कुछ कॉमन पॉइंट दिख रहा है, हाँ जी भाई दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, इसको मैं जगह बना लेता हूँ इसके लिए, ये लो भाई, डन, ओके। तो कॉमन पॉइंट कौन सा दिख रहा है, कॉमन पॉइंट दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है। आप बोलोगे या तो कुछ भी नहीं है
माइनस इन्फिनिटी है और -21 है कॉमन ब्रैकेट। लेकिन क्या इसमें और कुछ इक्वल टू साइन दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, इक्वल टू साइन नहीं है, मतलब हमें कॉमन ब्रैकेट ही लगाना है। ठीक है, एक और इक्वेशन करवाऊंगा, वहाँ पर मैं इक्वल टू वाला दिखा दूंगा। ठीक है, तो इक्वल टू वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला रीजन कॉमन है। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है ना, ये जाते जाते माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी तक ये कॉमन जाएगा। देखो, अगर ऐसा कुछ मैं एक्सटेंड करता हूँ इसको, देखो सपोज मैंने इसको एक्सटेंड किया ऐसे और फिर ऐसे, तो ये जाता रहेगा, सब कुछ कॉमन होता रहेगा। तो ये इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से -21 तक ये कॉमन है। ये जो वैल्यूज़ है ये कॉमन नहीं है, मतलब हो सकता है कि ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर, ये हो सकता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई कर पा रहा हो या फिर सिर्फ और सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, दोनों को नहीं कर पा रहा, इसलिए कॉमन नहीं है। ठीक है, अच्छा तो लिखते हैं इसको लिखने का तरीका क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -21 तक कॉमन ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पर हमें कोई इक्वल टू साइन नहीं दिखा, अगर दिक्कत तो हम देते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन इसको लेकर फिर हमारा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, बिकॉज ईजी क्वेश्चंस हैं तो इतना घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ओके, अब मैं लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे कि x greater than 10 and x 2x plus 2 greater than 11। बहुत आसान सा दिया है। ठीक है, एक तो पहले ही सॉल्व्ड है, ये तो पहले से सॉल्व्ड है, इसका आपको सॉल्व करना है। यहाँ से बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा, बहुत आसान है, निकाल सकते हो। 2x greater than 9, x greater than 9/2। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। अब नंबर लाइन में पुट कर दो वैल्यूज़ को और देखो कौन सा क्या आता है। ओके, इक्वल टू वाला मैं करवाता हूँ। इक्वल टू वाला अभी तक तो इक्वल टू वाले में देखा जाए तो ये वाला इक्वल टू है, ये वाला करके देखो इक्वल टू आता है कि नहीं। ये तो इक्वल टू आएगा नहीं। क्या किया जा सकता है? इक्वल टू वाला तो वैसे ज़्यादा है नहीं, इक्वल टू वाला इसको ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर नंबर लाइन ड्रॉ करें। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो वैल्यूज़ है वो प्लॉट करें 9/2 और 10। 9/2 मतलब कितना? 4.5, मतलब 4.5 होगा यहाँ पर और 10 होगा यहाँ पर। अब 9.2 से बड़ा मतलब राइट हैंड साइड में चला जाएगा, कुछ ऐसे राइट साइड में चला जाएगा ऐसे। देन x 10 से छोटा, 10 से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड, छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बड़ा मतलब राइट हैंड साइड में जाएगा। और ये ऐसे कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ जी, कॉमन तो दिख रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो हम इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं। मतलब x का जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा होगा कि x बिलोंग्स टू 9/2, 10, मतलब 4.5, 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो x का वैल्यू इतना आएगा। ओके, अच्छा ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी समझ में आ गया होगा तो एक शाबाशी खुद के लिए एक शाबाशी। ठीक है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, अगर समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। ठीक है, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं था, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था चैप्टर में पढ़ने को, बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी होती है इस चैप्टर को करते टाइम। ओके, अब एक और लास्ट क्वेश्चन कर लो, इसके बाद हम टाटा बाय बाय कर लेंगे। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन। 2x - 5/4 - 2 greater equals to 6x - 5 - 2। ये करके देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले उनको लाते हैं इस तरफ। ओके, 2x - 5/4 - 6x/5 और इन भाई साहब को भेजते हैं वहाँ पर, तो ये और ये कट जाएगा वैसे भी। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर।
इसके बाद ले लेते हैं अपना LCM। ये हो जाएगा 5 इंटू 2x माइनस 5 माइनस 4 इंटू 6x ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो 20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ये भी। तो 10x माइनस 25 माइनस 24x ग्रेटर इक्वल्स टू 0। देन माइनस 14x माइनस 25 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से यहाँ आइए, माइनस 14x ग्रेटर इक्वल्स टू 25। अब माइनस उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज होगा, स्मॉलर इक्वल्स टू 25/14। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, ये पहला इक्वेशन था। ओके, अब दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ। ओके, दूसरा इक्वेशन है ये, सेम क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूँ, सेम ही क्वेश्चन है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं देता हूँ 2 इंटू 4x प्लस 5 स्मॉलर देन 6 इंटू x माइनस 2 प्लस 13। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 8x प्लस 10 स्मॉलर देन 6x माइनस 12 प्लस 13। यहाँ से 2x स्मॉलर देन ये हो जाएगा आपका 1 और इसमें माइनस 9। ठीक है, तो ठीक किया कि मैंने, बताओ। हाँ, ठीक किया है मैंने। अब यहाँ से x का वैल्यू स्मॉलर देन 9/2 माइनस 9/2। ओके, अब बस नंबर लाइन में बिठाइए और अपना आंसर उत्तर पाइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है, एक नेगेटिव में है तो ऑब्वियसली नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, और जो पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में रहेगा, मतलब जो कि 25/14 है। अब माइनस 9/12 से छोटा, छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड, छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और इसमें भी क्या है, छोटा है 25/14, छोटा और इक्वल। अच्छा, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो अच्छा होगा। गॉट इट। ओके, इसके बाद यहाँ पर होगा ओपन सर्कल, बिकॉज ये इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाँ, और ये इंक्लूडेड है इसलिए इसमें क्लोज्ड सर्कल। ठीक है, ये होगा आपका क्लोज्ड सर्कल। अगर समझ आ रहा है तो वेरी गुड। ओके, अब कॉमन पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। कॉमन पॉइंट कौन सा है, देखो, कॉमन पॉइंट है ये वाला पार्ट, यहाँ से लेकर जितना भी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इतना तक, ये सारे के सारे कॉमन हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 9/2 तक है। दोनों में ही कॉमन ब्रैकेट, बिकॉज वहाँ पर 9/2 के साथ कॉमन इक्वल टू साइन नहीं था। ठीक है, अगर ऐसा होता कि 25/14 तक इन्फिनिटी से माइनस इतना तक, तब इसमें मैं थर्ड ब्रैकेट देता, बिकॉज 25/12 के साथ इक्वल टू साइन था यहाँ पर, लेकिन माइनस 9/2 के साथ इक्वल टू साइन नहीं था, इसलिए कॉमन ब्रैकेट हमें यूज़ करना है। ठीक है, समझ आया, डन है भाई। ये सब क्वेश्चंस हमने कर ली हैं। ठीक है, कुछ रैंडम क्वेश्चन मैंने दिए हैं और कुछ क्वेश्चन किताब से दिया है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत आपको होगा। हाँ, हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत हो सकता है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर। इस वीडियो में अभी के लिए इतना तक ही रखते हैं इसको। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर मत लो, आसान चैप्टर है। ठीक है, इसको तुम पहले फिर से देख लो, अगर तुमको ज़रूरत लगता है कि ये वीडियो तुमको फिर से देखना है तो देख लो। ठीक है, वैसे भी मैं PDF फाइल आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ द एक्सरसाइज, मतलब जो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसमें सबके PDF फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा विथ लिंक। ओके, सो
तुम लोग देख सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम वीडियो मुझे नहीं देखना, डायरेक्ट मुझे नोट्स देखने, तो तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशंस देख सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर के बाद जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें मैं अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। एक्सरसाइज कितना होगा? 5.1 आई गेस, है ना? 5.1, हाँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।